हाय, मैं हूं अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और मैं लाया हूं डरावनी कहानी हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का प्राणी का चौथा भाग। पहले, दूसरे और तीसरे भाग में क्या हुआ, इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं अब तक के सारे एपिसोड्स। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सारी रहस्यमय डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो शुरुआत करते हैं चौथे भाग से। इंद्रजीत नाम के 30 वर्षीय साधु को देखकर विशंबर के मन में कुछ शंका हुई। क्या यह सही आदमी है? क्या यह किरीट शैतान को हरा पाएगा? इंद्रजीत विशंबर के मन की बात भांप गए पर कुछ नहीं बोले। इस पर विशंबर ने इंद्रजीत से डरते डरते एक सवाल पूछा। आपने मुझे कैसे ढूंढा? इस पर इंद्रजीत ने कहा, आपके हृदय की मदद से। जब आप हृदय से कोई प्रार्थना करते हैं तो हृदय चक्र की ऊर्जा से कंपन उत्पन्न होता है जो उस व्यक्ति या देव तक पहुंचता है जिससे प्रार्थना की जा रही है। आप हृदय को कम मत आंकिए। हृदय न सिर्फ धड़कता है बल्कि उससे निकली ऊर्जा आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। आप किसी को याद कर रहे हो, गालियां दे रहे हो या प्रार्थनाएं कर रहे हो, आपकी वो भावना हृदय चक्र की ऊर्जा की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके लिए ये कहा जा रहा है। तो आपको ढूंढना मुश्किल नहीं था। हाँ तो पर इससे यह पता चला कि कौन याद कर रहा है, पर आपको मेरे पिपरावा में होने का पता कैसे चला? विशंबर ने इंद्रजीत से पूछा। यौगिक साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है। फिर आप जिस सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाता है। पर ऐसा सिर्फ एक योगी के साथ होता है। सामान्य मनुष्य अपनी दैनिक कार्यों को करने के लिए भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके चक्र कभी जागृत नहीं होते, इंद्रजीत ने कहा। इस पर विशंबर ने विस्मय से पूछा, तो क्या आपका सहस्त्रार चक्र जागृत है? इस पर इंद्रजीत ने कहा, हमें रतलाम जाने वाली ट्रेन में जाना चाहिए। यह ट्रेन 2 मिनट में चलने लगी, जल्दी उतरिए। विशंबर ने ऐसा ही किया। वो तुरंत अपना सामान लेकर उस ट्रेन से उतर गए और इंद्रजीत से पूछा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि रतलाम जाने वाली ट्रेन कब आएगी। ट्रेन बस आने ही वाली है, हमें बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने की जरूरत है। ठीक है, विशंबर बोले और प्लेटफॉर्म 3 पर जा पहुंचे। वहां जाकर वो ट्रेन का इंतजार करने लगे। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 21126 भिंड रतलाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर थोड़ी देर में आ रही है। यह सुनकर विशंबर ने इंद्रजीत से कहा, लगता है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाना चाहिए। नहीं, ये गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, इंद्रजीत ने कहा। पर वो तो 5 पर आने वाली है, विशंबर ने कहा। आप बस मेरे साथ रहिए, वो इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, इंद्रजीत ने कहा। विशंबर भी इंद्रजीत का सम्मान करते हुए प्लेटफॉर्म 3 पर ही खड़े रहे, जबकि अन्य यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाने लगते हैं। ये सब देखकर विशंबर को थोड़ा अटपटा लगता है, पर वो कुछ सवाल जवाब नहीं कर पाए। अभी ट्रेन नहीं आई थी कि प्लेटफॉर्म 5 के ऊपर की छत भरभरा कर गिर पड़ी। कई यात्री घायल हो गए। ईश्वर की कृपा से कोई मरा नहीं, पर घायलों की संख्या बहुत अधिक थी। कराहती लोगों से प्लेटफॉर्म पर दुख का माहौल हो गया। रेलवे पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंच गई और प्लेटफॉर्म 5 को सील कर दिया गया। घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। ये सब देखकर
विशंबर अचंभित थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2116 भिंड रतलाम एक्सप्रेस आकस्मिक कारणों की वजह से प्लेटफॉर्म 3 पर लगाई जा रही है। असुविधा के लिए हमें खेद है। यह सुनकर विशंबर इंद्रजीत की ओर आश्चर्य से देखकर बोले, आपने सच ही कहा था महाराज, ये गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर ही आ रही है। पर जवाब में इंद्रजीत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। क्या हुआ प्रभु? विशंबर ने इंद्रजीत से रोने का कारण पूछा। काश मैं उन लोगों को घायल होने से रोक पाता, पर यही उनकी किस्मत में था। इंद्रजीत ने कहा, मैं समझ सकता हूं, एक सन्यासी होने के नाते आपको सभी की फिक्र है और मैं एक स्वार्थी हूं जो बस अपने बारे में सोचता है। विशंबर का दिल यह कहकर ग्लानि से भर गया। तभी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म 3 पर आ गई और विशंबर इंद्रजीत के साथ उस पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन चल दी। इंद्रजीत खिड़की से बाहर देखने लगे। पेड़, पौधे, गांव, लोग एक एक करके सब गुजरते हुए, जबकि विशंबर के मन में ढेरों सवाल थे। तो उन्होंने पूछ ही लिया, ये किरीट आखिर किस प्रकार का राक्षस है और यह कुशाराम के पीछे क्यों पड़ा है? किरीट एक श्रापित राक्षस है। वो आदमखोर है, पर श्राप के अनुसार वो सिर्फ मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के द्वारा ही अपना भोजन कर सकता है, और वो भी सिर्फ 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे ही खा सकता है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, पशु, पक्षी, यदि उसने इन्हें खाया तो असहनीय पीड़ा के साथ मारा जाएगा। कुशाराम मूल नक्षत्र में जन्मा है। ऐसे लोग बड़े कम ही होते हैं। इंद्रजीत ने कहा, यदि किरीट को कोई दूसरा जीवित शरीर मिल जाए जो मूल नक्षत्र में जन्मा हो, तो क्या वो कुशाराम को छोड़ देगा? विशंबर ने इंद्रजीत से पूछा। ऐसा हो भी सकता है, पर जिस शरीर पर पहले से ही कब्जा है, उसे छोड़कर नया शरीर वो क्यों लेगा? वो ऐसा तभी करेगा जब तक उसे नए शरीर से परेशानी ना हो। तो हमें नए शरीर में परेशानी पैदा करनी है ताकि वो खुद ब खुद कुशाराम का शरीर छोड़ दे। एक बार अगर उसने कुशाराम का शरीर छोड़ दिया तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। इंद्रजीत ने कहा, पर एक बार ऐसा और हो चुका है। वो भाग गया था पर फिर वापस आ गया और भगाने वाले को आग में झोंक दिया। उसका खुला घूमना ना खतरे से खाली नहीं है। या तो उसको कहीं कैद कर लीजिए या फिर उसको खत्म कर दीजिए। विशंबर ने इंद्रजीत से कहा, मेरा काम है आपकी मुसीबत हल करना, और हो जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करें, ईश्वर पर भरोसा करें। वो शैतान आपके और कुशाराम के जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। इंद्रजीत ने विशंबर को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। यह जानकर दिल को तसल्ली हुई। विशंबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रात का समय हुआ। सब अपनी अपनी सीट पर बैठे सो रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर अचानक रुक गई। शायद किसी महत्वपूर्ण ट्रेन को पहले रास्ता दिया जाने वाला था। गाड़ी लगभग आधे घंटे से खड़ी थी। इंद्रजीत अपनी साधना में लीन थे, जबकि बाकी के यात्री सो रहे थे। तभी उनकी आंख अचानक खुली, जैसे अपनी साधना में उन्होंने कुछ देखा हो। वो तुरंत उठे और विशंबर से बोले, मैं थोड़ी देर के लिए बगल वाली बोगी में जा रहा हूं। वहां किसी को मदद की जरूरत है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आप जहां जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। विशंबर ने इंद्रजीत के साथ चलने की जिद की। देखिए, वहां खतरा हो सकता है, आपको यहां रुकना चाहिए। इंद्रजीत ने विशंबर से कहा, पर विशंबर ने उनकी एक न मानी। ठीक है, चलिए, पर आप वहां पहुंचकर कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ चुपचाप देखते रहिएगा। इंद्रजीत ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। विशंबर ने आश्वासन दिया। दोनों चुपचाप अपनी बोगी से उतरकर बगल वाली बोगी में चढ़ गए।
हम यहां किसे ढूंढ रहे हैं? विशंबर ने पूछा। एक 32 वर्ष की महिला जो पीली साड़ी में सीट नंबर 55 पर बैठी है, इंद्रजीत ने कहा। क्या वो संकट में है महाराज? विशंबर ने पूछा। हाँ, यदि समय पर नहीं रोका गया तो उसके प्राण भी जा सकते हैं, इंद्रजीत ने कहा। दोनों जल्दी से सीट नंबर 55 पर पहुंचे, जहां एक संभ्रांत घर की महिला अपना सिर पकड़े बैठी करा रही थी। शायद उसे सिर में बहुत जोर का दर्द था। एक व्यक्ति उसे एक दवा और एक गिलास पानी देता हुआ बोला, देखो रेणुका, जल्दी से ये दवा खा लो, सर दर्द में आराम हो जाएगा। शायद ये उसका रिश्ते वाला है, विशंबर ने इंद्रजीत के कान में कहा। पर इंद्रजीत कुछ नहीं बोले। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? ये खा लो, सर दर्द में आराम हो जाएगा, उस व्यक्ति ने रेणुका से फिर से कहा। इस पर वो महिला दर्द से कराहने लगी। उसे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो छटपटाने लगी। वो व्यक्ति घबरा गया और प्रार्थनाएं करने लगा कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी की तबीयत जल्दी ठीक करो। पर उसकी पत्नी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसका कराहना सुनकर आसपास के लोग भी उठ गए और समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या हुआ है। दर्द से छटपटाते हुए वो महिला बेहोश हो गई। ये देखकर विशंबर ने इंद्रजीत के कान में धीरे से पूछा, आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है? उसके पति के बेहोश होने का, इंद्रजीत ने कहा। पर उसका पति तो ठीक है, वो क्यों बेहोश होगा? विशंबर ने इंद्रजीत के कान में कहा। देखते जाओ, इंद्रजीत ने कहा। अपनी पत्नी के बेहोश हो जाने पर वो व्यक्ति घबरा गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? रेणुका, रेणुका उठो, क्या हुआ? रेणुका! ये कहकर वो व्यक्ति रेणुका की सांसें चेक करने लगा। सांस और धड़कन अभी चल रही थी। तभी अचानक से उसकी पत्नी उठकर खड़ी हो गई, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसके अचानक से इस रवैये को देखकर लोग भी डर गए। उसके पति ने रेणुका का हाथ पकड़ा और कहा, कहां जा रही हो? सर दर्द कैसा है? पर जवाब में रेणुका ने अपने पति का हाथ ऐंठ दिया और उसका सिर पकड़कर ट्रेन की दीवार पर दे मारा। उसका पति तुरंत बेहोश हो गया। लोग भी घबरा गए कि अचानक से ये उस महिला को क्या हो गया, जिसके शरीर और रूप रंग से जिसे वो कोमल समझ रहे थे, वो अचानक से इस प्रकार हिंसक कैसे हो गई। पर वो महिला इस पर भी नहीं रुकी। एक भारी आवाज में डरावनी हंसी उन लोगों को डर से पीछे हटने पर उसने मजबूर कर दिया। फिर पता नहीं कैसे वो ट्रेन की दीवारों पर चलने लगी। ये देखकर सभी यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। भूत, भूत, भूत! बड़ा ही डरावना नजारा था। पूरी बोगी में ट्रेन की तेज छत और दीवारों पर घूमती वो महिला एक डरावनी चुड़ैल का एहसास करा रही थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन की बोगी खाली हो गई। अंदर बचे थे तो सिर्फ विशंबर, इंद्रजीत, वो डरावनी चुड़ैल सी दिखने वाली महिला और उसका बेहोश पति। वो चुड़ैल बाहर न निकल पाए, इसलिए यात्रियों ने बोगी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पर उनके सामान अभी भी अंदर बोगी में ही पड़े थे। विशंबर डर के मारे कोने में खड़े थे, पर इंद्रजीत उस औरत की हरकतें देखकर मंत्र पढ़े जा रहे थे। ओम ह्रांग श्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रा आंग हांग 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 ओम सौं एहि 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 ओम हंग ओम हंग ओम हंग ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते शम चक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनी नाम विषमदष्टानां सर्वविषम हर हर आकाश भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकल माया भेदय भेदय। इन मंत्रों का उच्चारण सुनकर वो चुड़ैल सी महिला तिल में ला गई और इंद्रजीत से चिल्लाकर बोली, चुप हो जा साधु, वरना तेरी खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। पर जवाब में इंद्रजीत ने अपने हाथ में भस्म लेकर उस चुड़ैल की ओर उड़ा दिया। भस्म के संपर्क में आते ही
उस चुड़ैल रूपी महिला के शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। वो विपरीत दिशा में छत पर उल्टा लटकते हुए भागी।